I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we'll be starting with a new chapter in Status Text for Standard 11 student. Chapter number 3, Measure of Central Tendency. तो 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मीडियन और मोड. ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. मीन, मीडियन, मोड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 9th स्टैंडर्ड के. शायद से कुछ लास्ट चैप्टर्स में आपने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था. क्लियर? ओके, 9, 10 दोनों में. ओके, तो अभी अपन पढ़ने वाले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाला मीन, और हम इसको मीन या तो क्या बोलते हैं, अरिथमेटिकल मीन. क्लियर? तो सबसे पहला जो अपना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो है अरिथमेटिक मीन, या तो आप इसको सिर्फ मीन बोल देते हैं. मीन का जो सिंबल है वो एक्स बार होता है. एक्स बार मतलब होता है मीन. अब मीन कैसे निकालोगे? मीन का कैलकुलेशन सबसे पहले बोला है, कैलकुलेशन ऑफ मीन. कैलकुलेशन ऑफ मीन में सबसे पहले रॉ या तो अनग्रुप्ड डेटा. रॉ डेटा या ग्रुप नहीं, सिंपल डेटा दी थी, उसकी ग्रुपिंग प्रॉपर्ली क्लासिफिकेशन नहीं किया. रॉ या तो अनग्रुप्ड डेटा. तो क्या करना होता है, रॉ या अनग्रुप्ड डेटा आपको कुछ वैल्यू दे देंगे, जैसे x1, x2, x3, x4, x5 तक सबको आपको कुछ 5 वैल्यू देती है और उसका मीन निकालना है. तो कैसे निकालोगे? x बार इज इक्वल टू, x बार लिखोगे क्योंकि x बार मीन का सिंबल है. फिर ये सारे वैल्यू को प्लस कर दोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड प्लस x5. डिवाइड बाय करोगे n. n मतलब जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. क्लियर? जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइड बाय 5. मतलब मैं एन ही लिख रही हूँ, एन में जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. तो इससे आपको मिल जाएगा मीन फॉर रॉ या तो अनग्रुप्ड डेटा. क्लियर? आप इसको समझाते हुए एक सम सॉल्व करते तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी. ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर इस चीज पे बेस्ड है. इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ स्कूटर्स रिपेयर डेली एट अ गैरेज. मतलब एक गैरेज में कितने स्कूटर की रिपेयरिंग हो रही है डेली, उसका डेटा दिया हुआ है. फाइंड, क्या पूछा है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछा है वो ध्यान रखो. फाइंड द मीन नंबर ऑफ स्कूटर रिक्वायर्ड रिपेयर पर डे. क्या बोला? मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो मीन अपन फाइंड करेंगे क्योंकि फाइंड मीन नंबर ऑफ स्कूटर्स बोला है. और आपको डेटा दिख रहा है कि 7, 13, 4, 8, 6, 9. एक अनग्रुप्ड डेटा है, एकदम रॉ डेटा. क्लियर? तो देखो डेटा में क्या दिया हुआ है, 7, 13, 4, 8, 6, 9, 10, 4. मतलब एक दिन पे 7 स्कूटर रिपेयर हो रहे, दूसरे दिन पे 13, तीसरे दिन पे 14, ऐसे करके कितने दिन का डेटा दिया हुआ है. तो एन कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो एन अपना हो गया 1. अपन को मीन निकालेंगे. मीन का सिंबल होता है एक्स बार. एक्स बार इज इक्वल टू ये x1, ये x2, ये x3, ये x4. एक्स मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का वैल्यू, और 1 मतलब पहली ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, 2 मतलब दूसरी ऑब्जर्वेशन की. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8. डिवाइड बाय क्या लिखोगे, n. तो x बार इज इक्वल टू ये सारे ऑब्जर्वेशन प्लस कर दोगे. यहाँ पे दिखाना है 7 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 4. डिवाइड बाय कितना ऑब्जर्वेशन है, 8. क्लियर? तो क्या लिखोगे, x बार इज इक्वल टू ये सारे सम का प्लस. आपके पास कैलकुलेटर है, जितना ज्यादा हो कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करो, बोर्ड्स के लिए हेल्पफुल रहेगा. क्लियर? सो डायरेक्ट कैलकुलेशन मत करना, कैलकुलेटर यूज करना. तो सारे सम का टोटल करोगे तो आ जाएगा 61. 61 अपॉन 8, तो आंसर है 7.63. ये डिवीजन है, मिनसा में ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करी. कैलकुलेटर पे 61 डिवाइड बाय 8 करोगे तो आंसर आ जाएगा. तो ये अपना आ गया x बार. तो x बार इज इक्वल टू 7.63. प्रॉपरली आंसर को हाईलाइट करना. ये अपना हो गया फर्स्ट. अब जो है एक शॉर्टकट मेथड आपको बताई गई. ठीक है, शॉर्टकट मेथड कब यूज होती है और कैसे यूज होती है. जब आपका डेटा बहुत ही बड़ा है, जो डेटा की वैल्यूज है, आपने ये डेटा देखा कैसे था, 7, 10, 13, 14, इसीलिए प्लस कर दो, आंसर निकाल दो. लेकिन अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है तो हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं. शॉर्टकट मेथड में हमको क्या फाइंड करना पड़ता है, ए फाइंड करना पड़ता है, अज्यूम्ड मीन. ए को क्या बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन. अब इसमें क्या होता है, ये मैं डायरेक्ट सम के थ्रू कराती तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो देखो इलस्ट्रेशन 2 कर रही हूं मैं. इलस्ट्रेशन 2 सबसे पहले क्या लिखा है, देखो, रेनफॉल ऑफ 10 डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट वर रिकॉर्डेड, फाइंड मीन रेनफॉल. यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोला कि फाइंड मीन रेनफॉल बाय शॉर्टकट मेथड.
मैं शॉर्टकट मेथड इसलिए यूज करूंगी, इसका डेटा देखो 126, 110, 91, 105, 112, 80 बहुत बड़ा डेटा है, तो मैं इसका शॉर्टकट मेथड यूज करूँ। अगर मैं शॉर्टकट नहीं करके डायरेक्ट भी करूँ तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अपन को शॉर्टकट यूज करना है क्योंकि डेटा बड़ा है। क्लियर? तो देखो कैसे शॉर्टकट मेथड लगेंगे। रेनफॉल 126, 110, 91, 115, 112, 80, 101, 93, 97 और 113। अब है ना, आप क्या करोगे, डी फाइंड करोगे। डी कैसे होता है, एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन, मतलब इन सब में से आपको एक वैल्यू अज्यूम करनी है। क्लियर? ओके, तो अब मेरे को dx माइनस से ए, मैंने आपको बोला अज्यूम मीन होता है, आपको ए को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। अब आप ये वैल्यू देख रहे हो 126, 191, तो इन सब में आपको मैंने ए को 100 अज्यूम कर लेते हो। अगर राउंड फिगर लोगे तो ज्यादा प्रेफरेबल होगा, जरूरी नहीं है 100, 105 भी ले सकते हो, 110, 112 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इस रेंज में लेना है। और रेंज में भी ऐसा नहीं एकदम छोटा या एकदम बड़ा नहीं, थोड़ा बीच का लेना है। और मैं 100 ले रही हूँ जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके, तो क्या करना है अपन को, डी निकालना है, एक्स माइनस ए, एक्स मतलब ये 126 माइनस पे 100 करूंगी तो आएगा मेरा 26, 110, दूसरा एक्स कौन सा है, हर एक्स के लिए डी निकालना है, हर एक्स के लिए डी निकालना है। तो 110 माइनस 100 करूंगी, 110 माइनस 100 10, फिर ये 91, 91 माइनस 100 करूंगी, कैसा, -9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना। 115 माइनस 100 करूंगी तो 15 आ जाएगा, 112 माइनस 100 करूंगी तो 12 आ जाएगा, 80 माइनस 100 करूंगी तो 20, लेकिन -20। क्लियर? ये मत वो कर देना। 101 माइनस 100 करेंगे तो 1 आएगा, 93 माइनस 100 करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन -7। 97 माइनस 100 करेंगे तो क्या आएगा, 3, लेकिन -3। आपके पास कैलकुलेटर है वरना ओरली भी कर सकते हो। 113 माइनस 100 30, पॉजिटिव 30। तो ये मैंने क्या निकाला, सिर्फ इसका डी निकाला। अब फॉर्मूला क्या है, देखो एक्स बार इज इक्वल टू, इसकी फॉर्मूला अलग है। ए मतलब जो अपन ने अज्यूम मीन अभी करा, एक अज्यूम मीन क्या, इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा, ये साइन होता है सिग्मा का। सिग्मा डी, डी मतलब ये अपॉन एन। ठीक है, तो सिग्मा डी मतलब, सिग्मा मतलब टोटल, सम ऑफ डी, सारे डी का सम निकालना है। सम निकालने के टाइम कैलकुलेटर यूज कर लो, वरना प्लस माइनस में उल्टा सीधा मत करना, या ओरल करे तो प्लस माइनस का ध्यान रखना। 26 प्लस 10 -9 प्लस 15 अच्छे से करना। तो तुम्हारा ये आंसर टोटल कैलकुलेटर पे करोगे तो 38 आएगा। मतलब सिग्मा डी मेरा 38 आया। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए क्या था, ए अपन एज्यूम इन क्या किया था 100, प्लस सिग्मा डी कितना 38 डिवाइड बाय एन। अब एन कितने है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कैसे निकालेंगे, ये 100 प्लस 38 मत कर देना, पहले 100 फिर 38 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 3.8 आएगा। 100 प्लस 3.8 103.8, तो एक्स बार हो गया 103.8। तो ये था मेरा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्यों यूज करते हैं, जब वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन बड़ी होती है, उसके लिए अपन को ए निकालना, ए अज्यूम करना पड़ता है। ए मतलब अज्यूम ही, आप अपने वैल्यू जो है उसके रेंज में कोई भी ए अज्यूम कर सकते हो। राउंड फिगर लोगे तो इट वुड बी मच इजी फॉर यू टू कैलकुलेट। उसके बाद आपको डी निकालना है, डी होता है एक्स माइनस ए, मतलब हर एक्स की ऑब्जर्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये अपन ने शॉर्टकट मेथड देखी, सिंपल मेथड भी देखी। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। The mean weight of the group of 20% was found to be 55 kg। मतलब बोला है कि mean weight मतलब x बार, mean weight मतलब x बार of 20% मतलब 20 लोग है, तो n अपना 20 हो जाएगा। ये आपको स्टेटमेंट से रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, the mean weight of 20% मतलब n 20 was found to be 55 kg, मतलब mean weight 55 kg था, तो mean क्या है 55 kg। Later, बाद में क्या हुआ, it was discovered, ऐसा पता चला that one of them reported her weight as 45 kg, which was actually 54 kg। मतलब किसी ने अपना wrong weight बता दिया।
ठीक है, तो रॉन्ग वेट क्या है और करेक्ट वेट क्या है वो क्लियरली लिख देते हैं। तो देखो स्टेटमेंट से समझो, लीडर्स पर डिस्कवर्ड दैट वन ऑफ देम रिपोर्टेड हर वेट एज 45 kg व्हिच वाज एक्चुअली 54 kg। एक्चुअली क्या था 54, तो करेक्ट कौन सा है 54 kg और गलत कितना बोल दिया 45 kg। ये उल्टा मत लिख देना, क्लियर। फाइंड करेक्ट मीन ऑफ द वेट, मतलब अब ये मीन जो होगा वो तो रॉन्ग मीन ही होगा, क्योंकि जब वेट ही रॉन्ग बताए ऑब्जर्वेशन ही रॉन्ग है तो मीन भी रॉन्ग, तो अब इसका अपन को करेक्ट मीन निकालना है, क्लियर। ओके, सबसे पहले मीन की फॉर्मूला क्या होती है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मैंने आगे बताया था आपको, जब x1 प्लस x2 प्लस x3 करते हैं सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल सम, इसलिए उसको सिग्मा एक्स लिखा है। तो ये अपनी मीन की स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, मतलब सारी ऑब्जर्वेशन का टोटल, सिग्मा मतलब टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय एन। तो देखो यहाँ पे एक्स बार क्या है वो पता है 55 kg, सिग्मा एक्स क्या है टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन को नहीं पता, लेकिन अपन को एन पता है, एन कितना है 20। तो मुझे टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा सिग्मा एक्स। कैसे मिलेगा सिग्मा एक्स, ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 55 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 20। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ओके 55 मल्टीप्लाई बाय 20 1100। ये क्या है अपना टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये आया अपना टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये सारी ऑब्जर्वेशन की टोटल मिल गया मुझे। अब इसमें से मैं गलत वाली निकाल दूंगी और सही वाली ऐड कर दूंगी, सिंपल ना। अपने पास सारी ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन, जितने भी वेट से सबका टोटल आ गया, मतलब जो 20 लोग हैं उनके वजन का टोटल मिल गया। तो इस 20 लोगों के वजन में कुछ गलत है, गलत को निकालो और सही को डालो। तो गलत को निकालते हैं माइनस रॉन्ग वेट प्लस करेक्ट वेट, तो मतलब ये क्या मिलेगा, फिर अपन को करेक्ट सिग्मा मिल जाएगा करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने के लिए। तो करेक्ट सिग्मा एक्स कैसे मिलेगा, करेक्ट सिग्मा एक्स 1100 में से मेरे को गलत वेट को लेस कर दो। गलत वेट कितना है, यहाँ पे अपने क्लियरली लिखा था गलत वेट है 45 kg, माइनस 45 प्लस सही वेट को ऐड कर लो, कितना है सही वेट 54। तो 1100 माइनस 45 इज इक्वल प्लस 54 इज इक्वल टू 1109। तो ये मेरा आ गया करेक्ट सिग्मा एक्स। करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया, यहाँ पे कर रही हूं मैं, तो तुमको करेक्ट मीन निकल जाएगा। कैसे करेक्ट मीन निकालोगे अपन, करेक्ट मीन इज इक्वल टू सही सिग्मा एक्स ले लो अपॉन एन। करेक्ट सिग्मा एक्स कितना है, ये अभी तो अपन ने निकाला 1109 डिवाइड बाय एन। एन कितना है, एन तो सेम रहेगा, खाली एक वेट गलत हो गया, कोई कम ज्यादा नहीं हुआ है, तो 20 लोगों का ही वजन अभी भी, डिवाइड बाय 20 एंड इसको डिवाइड करोगे तो आंसर होगी 55.45 यूनिट, मत लिखना भूलना केजी। क्यों, ये क्वेश्चन में ऐसा था, आपको मीन कितना है वो दे दिया था और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दी और बोला कि एक ऑब्जर्वेशन गलत है, गलत ऑब्जर्वेशन सही ऑब्जर्वेशन दोनों दे दी। तो सबसे पहले अपन ने गलत मीन से गलत सिग्मा एक्स निकाला, तो अपन ने सिग्मा एक्स निकाला 1100, वो कैसे करा, फॉर्मूला डाल के सिंपल। अब ये जो 1100 है, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसमें कुछ गलत इंक्लूडेड है, सो गलत को निकाला और सही को डाला, प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। जब मैंने सिग्मा एक्स में से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन निकाल के सही ऑब्जर्वेशन डाले तो मुझे करेक्ट सिग्मा एक्स मिल गया। करेक्ट सिग्मा एक्स मिला तो फॉर्मूला में डाल दिया सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो अपन को करेक्ट मीन मिल गया। क्लियर, ओके। अब ये अपन ने वो अनग्रुप डेटा का कंसेप्ट पढ़ा, अब अपने पढ़ने वाले वो ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा के लिए कैसा होता है, ग्रुप डेटा मतलब उसकी फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई होती है। अभी तक कोई भी चीज की फ्रीक्वेंसीज आपको नहीं दी हुई थी, अब क्या दिया हुआ होगा, फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई होगी। फ्रीक्वेंसी अपन पढ़ चुके चैप्टर नंबर 2 में, कितने नंबर ऑफ टाइम कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है, कितना फ्रीक्वेंटली वो रिपीट हो रही है, क्लियर, कितनी बार वो चीज हो रही है। ओके, अब इसका फॉर्मूला कंसेप्ट में सम के थ्रू समझाती इजी रहेगा, ज्यादा क्लैरिटी से समझ आएगा। ठीक हो, चलो क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इन सर्टेन एरिया, फाइंड द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। मीन निकालना है। अब आपको यहाँ पे देखकर डेटा थोड़ा अलग लग रहा होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ फैमिली, मतलब 0 चिल्ड्रन वाली कितनी फैमिलीज थी, 4, 1 बच्चों वाली 8 फैमिली, 2 बच्चों वाली 23 फैमिली। मतलब ये फ्रीक्वेंसी थी भी ना कि 0 ऐसी फैमिली जिसमें 0 बच्चे थे, वैसे 4 थे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, मतलब फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप डेटा है। तो इसमें एक x है और एक f है।
x मतलब ऑब्जर्वेशन और f मतलब उसका फ्रीक्वेंसी। x क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये आपको लिखने का, और f क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज। ओके, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और नंबर ऑफ फैमिलीज 4, 8, 23, 8, 6 एंड 3। ओके, तो सबसे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, f मल्टीप्लाई बाय x, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करो, दो ही तो चीजें, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 0 सा 0, 8 1 सा 8, 23 2 सा 46, 8 3 सा 24, 6 4 सा 24 एंड 5 3 सा 50। मैंने सिंपली क्या किया, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है अपन को, फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x, नहीं अब तो एफ पी है ना, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय एन, सिर्फ एफ का एंट्री हुआ है, क्लियर। पहले सिग्मा एक्स अपॉन एन था, अब सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज भी है। अब सिग्मा एफ एक्स कितना होगा, सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स का टोटल, तो आप एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स का टोटल सिग्मा एफ एक्स निकाल पाओगे। सिग्मा मतलब टोटल होता है, सबका टोटल 117 आ रहा है, तो एक्स बार इज इक्वल टू 117 डिवाइड बाय एन। अब एन ऐसे मत गिनना, जब भी फ्रीक्वेंसीज हो तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को एन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। जब भी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हो तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। जब भी फ्रीक्वेंसी दी हो, फ्रीक्वेंसी मतलब होता तो है कितने टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे वो एन होता है, तो ये सबका टोटल करोगे तो एन है अपना 52। जब भी स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी दी भी हो तो एन मतलब फ्रीक्वेंसीज का टोटल, और जब फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई हो तो एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्लियर। 52 107 डिवाइड बाय 52 करोगे तो 2.25 आएगा, आपके पास कैलकुलेटर है, इजीली हो जाएगा। तो ये अपना आ गया मीन। ओके, क्या करा अपन ने यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी भी पिक्चर में आ गई, मतलब पहले फ्रीक्वेंसी नहीं थी, फ्रीक्वेंसी भी पिक्चर में आ गई। तो x था f था, तो अपन ने क्या किया, f मल्टीप्लाई बाय x कर लिया, f मल्टीप्लाई बाय x किया, फिर उसका टोटल किया, सिग्मा fx किया, फिर फॉर्मूला में डाला x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, क्लियर। ये बस को गो थ्रू करो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसमें शॉर्टकट मेथड है, वो शॉर्टकट मेथड अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज अपन ने ये चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, अरिथमेटिकल मीन के बारे में पढ़ा और 4 टाइप के सम्स करे। चारों सम्स बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना, बेसिक है, बेसिक क्लियर करोगे तो फर्दर जब आगे सम करने में आसानी होगी, इसको लाइटली मत लेना। ओके, सो इस चारों के चारों इलस्ट्रेशन होमवर्क में करने हैं, एंड जस्ट अ मिनट, along with that exercise 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों होमवर्क में करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 2 3 और ये 4, मतलब 7 क्वेश्चन होमवर्क में करने। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते चलते हैं। गुड बाय।